अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 की मैंने आपको 6 से 7 बेसिक लेक्चर्स दिए हैं। ये बल्कि चैप्टर 3 के ही नहीं बल्कि पूरी अकाउंटिंग के बेसिक लेक्चर्स हैं। जब तक आप ये तीन जो मैंने आपको 5-6 लेक्चर्स दिए हैं, जब तक आप ये नहीं अटैम्प्ट करेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अगर आपने वो लेक्चर्स ले लिए तो वेल, अगर नहीं लिए तो आप काइंडली जाके वो लेक्चर्स लें अच्छे से, और उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखिएगा। ले जी आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, 2 क्वेश्चन है इसमें, 1 और 2। बस इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने करने हैं आपके सिलेबस में। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले उसने कहा है कि एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। कुछ ट्रांजैक्शंस आपको दी हैं, उनको एनालाइज करना है, बस उनके बारे में बताना है कि कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ कम हो रही है। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले उसने कहा जी रिजवान था, कोई भी आदमी था, उसने कमेंस किया है। कमेंस का मतलब स्टार्ट किया है एक बिज़नेस को विद कैश, कैश के साथ। और कैश कितना था जी? 5 लाख रुपया। तो जैसा कि मैंने आपको बेसिक लेक्चर्स में बताया था कि जब भी कोई बंदा बिज़नेस स्टार्ट करता है तो बिज़नेस में कैश आता है, और कैश हमारा एसेट है। जब भी कैश आएगा बिज़नेस के अंदर, ठीक है, तो कैश हमारा एसेट है। एसेट बढ़ा तो एसेट बढ़ के हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, और कैपिटल, जाहिर है जब भी बिज़नेस शुरू करते हैं इसका मतलब कैपिटल भी बढ़ता है, यानी बिज़नेस का जो कैपिटल है, ठीक है, वो भी बढ़ता है। और कैपिटल एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ रही है क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है। यहाँ पे देखें जी, इसको सिंपल उसने कहा है जी सबसे पहले आपने लिखते ना कैश बढ़ा, इंक्रीज इन कैश, कितने से बढ़ा? 5 लाख से। कैश क्या था? एसेट, साथ ब्रैकेट में लिखते ना। उसके बाद जी दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी? इंक्रीज इन कैपिटल। अगर कैश बढ़ा है तो साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ा है, वो भी कितने से जी? 5 लाख रुपीज़ से। और कैपिटल का दूसरा नाम जो है वो ऑनर इक्विटी है। ठीक है जी। अब दूसरी ट्रांजैक्शन के बारे में उसने कहा जी परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने चीज़ें खरीदी हैं, गुड्स खरीदी हैं। जब भी आपको मैंने पहले भी बताया था बेसिक लेक्चर्स में, जब भी वो आपको ये कहते हैं ना आपने गुड्स खरीदी हैं, गुड्स का मतलब परचेज होता है या इन्वेंट्री भी होता है। तो आपने, ज़ाहिर है अगर आपने गुड्स खरीदी हैं तो गुड्स बढ़ गई, तो परचेज जो आप करोगे, इन्वेंट्री जो होगी वो आपका एसेट है, तो एसेट बढ़ के हमेशा डेबिट होगा। और कैश जो है, ज़ाहिर है आपने ख़रीदा, कैश तो चला गया, कैश एसेट था तो सो वो कम हो गया। तो इसकी हम लोग इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखें जी, परचेज़ बढ़ी, आपने परचेज़ की ना, सो इंक्रीज़ इन परचेज़, परचेज़ बढ़ गई कितने से जी? 1,50,000 से। क्यों बढ़ी? क्योंकि उसको आप, कुछ लोग इसको एसेट कंसीडर करते हैं, कुछ लोग इसको एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ ख़रीद के लाते हो तो आप उसको एक्सपेंस कंसीडर कर लें, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे एक्सपेंस कंसीडर किया कि जो परचेज़ है, परचेज़ का मतलब गुड्स, वो आपने ज़्यादा ख़रीदी हैं तो ज़ाहिर है बिज़नेस में आई हैं, तो आपका एक्सपेंस बढ़ा, तो एक्सपेंस बढ़ के डेबिट होता है। डिक्रीज़ इन कैश, ज़ाहिर है जब आपने चीज़ें ख़रीदी पैसे तो दिए होंगे, पैसों में कमी आ गई, सो डिक्रीज़ इन कैश, कितने से उतने से ही। और एक कैश क्या है? वो एक एसेट है, साथ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। उसके बाद अगर आप ट्रांजेक्शन सी देखें, उसने कहा जी परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर ख़रीदा है आपने, फर्नीचर हमारा एसेट होता है हमेशा, ठीक है, तो एसेट बढ़ गया, ज़ाहिर बिज़नेस में आया, लेकिन कैश आपके मतलब अकाउंट से चला गया, तो आपने कैश को कम कर देना, फर्नीचर को बढ़ा देना है। देखें, इंक्रीज़ इन ऑफिस फर्नीचर, कितने से जी? 20,000 से। क्यों फर्नीचर को क्यों आपने बढ़ाया? क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट था। डिक्रीज़ इन कैश, अब कैश में कमी आ गई 20,000 से। क्यों कम हुआ है कैश? क्योंकि कैश एसेट था, तो इसलिए एसेट कम होके डिक्रीज़ होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग अपनी ट्रांजैक्शन डी के बारे में देख लेते हैं जी। उसने कहा जी पेड एडवर्टाइज एक्सपेंस। जब भी हम लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जाहिर है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहार वगैरह, पोस्टर्स वगैरह, ऐड वगैरह जो भी खर्चा करते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हम बढ़ के डेबिट, और कैश जो है, एक्सपेंस जब भी करेंगे तो कैश जो है ज़ाहिर है हम लोगों के हाथ से जाएगा, और कैश जो है वो कम होगा, तो कैश कम होके क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस ट्रांजैक्शन को, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये देखिए जी, इंक्रीज़ इन एडवर्टाइजिंग बाय 2,000 से, आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो 2,000 से बढ़ गया था, एक्सपेंस साथ आपने ब्रैकेट में लिख दिया। और जब एक्सपेंस बढ़ा था तो कैश तो आपके हाथ से चला गया था, सो डिक्रीज़ इन कैश, कितने से जी? 2,000 से। और रुपीज़ भी आप साथ लिखते हैं, ठीक है, ये लें जी। और क्यों? कैश क्या था आपका? एसेट था, ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद अगर हम अपनी ट्रांजैक्शन ई के बारे में बात करें, उसने कहा जी परचेज गुड्स फ्राम आदि लैंड सांस। अब आपने चीज़ें तो ख़रीदी हैं, अब चीज़ें आ गई हैं बिज़नेस में, तो जाहिर है कि एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया।
ठीक है, लेकिन आपने आदिल एंड सन्स के पैसे देने हैं। अगर तो वो कहता ना कैश के बदले चीज़ें खरीदें, कैश कम हो जाता, लेकिन आदिल एंड सन्स के पैसे देने हैं तो आदिल एंड सन्स आपके लिए एक ज़िम्मेदारी, आपने इसके पैसे देने हैं। और ज़िम्मेदारी हमेशा बढ़ती है, ज़ाहिर है बढ़ के वो क्रेडिट होती तो यहाँ मैंने इसमें लिख दिया परचेज़, ज़ाहिर है बढ़ गई है, ठीक है, 14,000 से रुपीज़ साथ आप लिख लीजिएगा। अब एक्सपेंस है, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ के इंक्रीज़ होता है। और क्रेडिटर्स ज़ाहिर है वो हमारे क्रेडिटर हैं जिनके हमने पैसे देने हैं, तो ज़्यादा हमने पैसे देने हैं अपने क्रेडिटर्स के, तो वो भी इंक्रीज़ होगी। और क्या इंक्रीज़ होगी, ज़ाहिर है लाइबिलिटी में साथ लिख दिया। उसके बाद अगर हम अपने एफ़ की बात करें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीज़ें बेची हैं, कैश आया, कैश आया तो बढ़ के ज़ाहिर है डेबिट हो जाएगा। और चीज़ें सेल की हैं तो सेल बढ़ के क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, सेल भी बढ़ी और कैश भी बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, हम दो चीज़ें लिख सकते हैं। जब सेल करेंगे चीज़ों को, डिक्रीज़ इन गुड्स, तो चीज़ों में कमी आ जाएगी, ये भी लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं इंक्रीज़ इन सेल, क्या सेल हमारी बढ़ गई है। और सेल हमारा क्या, रेवेन्यू कितने से बढ़ा जी, इतने से बढ़ा है। ज़ाहिर है जब सेल बढ़ेगी तो कैश भी तो आएगा ना बिज़नेस में। तो इंक्रीज़ इन कैश कितने से जी, 36,000 से। क्यों कैश को बढ़ाया, क्योंकि वो एसेट था, और एसेट हमेशा बढ़ के डेबिट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, एफ़ वाला भी हो गया। उसके बाद जी हमारा जी वाला पॉइंट, सोल गुड्स टू सलमान, हमने चीज़ें बेची हैं लेकिन सलमान को बेची है। अब क्योंकि यहाँ पे इसने नाम ले लिया, अगर तो वो कहता है ना कैश पे बेची हैं तो फिर तो कैश आता है, लेकिन अभी कोई नहीं आए पैसे, बस उसने नाम लिख दिया कि इसको बेची हैं, इसका मतलब इससे पैसे लेने हैं। तो सलमान अब हमारा एसेट है, इससे पैसे लेने, ये हमारा एसेट है, तो सेल बढ़ेगी। और जो सलमान एंड सन्स है वो हमारा एसेट है, वो भी बढ़ेगा। तो दोनों को हम लोगों ने, यानी सलमान जो है ना वो हमारा डेटर है, यानी उसको इसकी अकाउंटिंग की ज़बान में ना डेटर कहते हैं, जिनसे पैसे लेने होते हैं। और अगर देने होते हैं तो उनको क्रेडिटर कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ज़ाहिर है जब आपने चीज़ें बेची हैं तो आप दो काम कर सकते हो, या तो आप ये कह सकते हो कि हमारी चीज़ों में कमी आई है क्योंकि बिक गई, या आप ये ना लिखें, आप ये लिख सकते हैं इंक्रीज़ इन सेल, कि सेल में इजाफा हुआ 27,000 से। और सेल क्या होती है, रेवेन्यू, ब्रैकेट में लिख दिया। फिर आप लिख सकते हो जी ज़ाहिर है आपने पैसे ज़्यादा लेने हैं ना, यानी लोगों से ज़्यादा, लोगों से पैसे लेने हैं, तो आपके डेटर्स भी बढ़ गए। डेटर्स का मतलब जिनसे पैसे लेने हैं, और कौन है वो, मिस्टर सलमान एंड सन्स, ठीक है। कितने से, 27,000 से हमारे डेटर्स बढ़ गए हैं। डेटर्स मतलब जिनसे पैसे लेने हैं, और डेटर्स कौन होते हैं, एसेट होते हैं। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम एच पॉइंट को देखें, रिसीव कैश फ्रॉम सलमान एंड को, पहले हम लोगों ने सलमान एंड को चीज़ें बेची थी, अब हमने सलमान एंड को से पहले उधार बेची थी। सलमान एंड सन्स जो है ना वो हमारे पास आए, उन्होंने पैसे दे दिए। अब ज़ाहिर है जब बिज़नेस में कैश आया है तो कैश तो बढ़ गया। और सलमान एंड सन्स पहले हमारा डेटर था, हमने इससे पैसे लेने थे, अब तो ज़ाहिर है नहीं लेने, तो फिर इसको कम कर देंगे। डेटर्स हमारे जो है ना वो कम हो जाएंगे, यानी लेने वाले पैसे कम हो जाएंगे, और जो हमें कैश मिल गया वो हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम सिंपल लिख देंगे कैश में इजाफा हुआ 20,000 से, क्योंकि हमारा एसेट था। और डेटर जो है वो कम हो गए, ठीक है। कौन सा डेटर कम हुआ है उसका नाम लिख दिया, कितने से जी, 20,000 से। और डेटर्स कौन होते हैं, एसेट होते हैं, लिहाजा वो भी एसेट की एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद अगर हम देखें आई पॉइंट, पेड कैश टू आदिल एंड सन, हमने आदिल एंड सन से ना उधार चीज़ें ली थी, तो अब हमने आदिल एंड सन्स को पैसे दे दिए। तो आदिल एंड सन्स के पहले पैसे देने थे, तो वो हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी ज़्यादा थी। अब हमने पैसे दे दिए, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, यानी क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। और पैसे भी हम लोगों ने दे दिए, तो पैसे हमारे पास कम हो गए हैं, तो कैश भी कम हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि डिक्रीज़ इन कैश, कैश में कमी आ गई है, कितने से जी, 10,000 से। क्यों कमी आई है, क्योंकि हमारा एसेट था। फिर डिक्रीज़ इन क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स में भी कमी आ गई है, जिनके हमने पैसे देने थे वो कम हो गए हैं, वो लोग 10,000 से। और क्यों कम हो गए हैं, क्योंकि हमने जब पैसे देने होते वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ये लें जी। उसके बाद है जी आखिरी पॉइंट, जे पेड सैलरी टू सेल्स मैन, अब आपने सैलरी दी है अपनी स्टाफ को, तो सैलरी तो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया। और अगर कैश दी है तो कैश कम हो गया। तो यहाँ आप सिंपली यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हो कि जनाब डिक्रीज़ इन कैश, कैश में कमी आ गई है 1,500 से, ठीक है, क्योंकि हमारा एसेट है, कैश कम हुआ है, कम होकर क्रेडिट। इंक्रीज़ इन सैलरी, और सैलरी क्या है वो बढ़ गई है 1,500 से, हमने ज़्यादा यानी पैसे दे दिए सैलरी के, तो वो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका लिंक जो है कॉपी करके आप जो है वीडियो का आप डिफरेंट अपने जो आपके दोस्त वगैरह हैं, डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स हैं, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।